दीपावली की पूजा 2 दिन हो गया, विरोध हो गया, लेकिन नवरात्रा की पूजा भी तो 9 दिन होती है। देवी की पूजा 9 दिन होती है, तो ये भी तो लक्ष्मी माता देवी है, पार्वती का देवी का स्वरूप है। नवरात्रा 9 दिन के, तो दिवाली 2 दिन की। तो मेरा तो कहने की 2 दिन, मैं तो देखो सिंह लेकिन में करता हूँ। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, जय श्री बालाजी की। आप देख रहे हैं ऐसे सुधा। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सनातन धर्म का यानी दुनिया का सबसे बड़ा पर्व दीपावली का पर्व बिल्कुल करीब आ चुका है। 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ सोमवार धनतेरस के साथ होने जा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ी संशय की स्थिति है दिवाली को लेकर, क्योंकि दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है। कई समाचार आ रहे हैं कि 31 तारीख को दिवाली होगी, तो कहीं हो रहा है कि 1 नवंबर के दिवाली होगी। सालासर धाम में 31 तारीख की न्यूज आ रही है, तो सुजानगढ़ में 1 नवंबर को दिवाली मनाने की न्यूज आ रही है। अब हर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं या 1 नवंबर के दिन मनाएं। और आज मेरे साथ दो विद्वान शास्त्री मौजूद हैं। एक और सुजानगढ़ के सबसे अनुभवी आदरणीय सोमदत्त जी शास्त्री, तो दूसरे और विष्णुमान जी दादीश, जो कि युवा और बहुत ही अनुभवी और बहुत ही विद्वान शास्त्री हैं, और हर तरह की विद्या का अध्ययन आप करते हैं और अपने तमाम पुस्तकों के साथ, शास्त्रों के साथ मेरे साथ विराजमान है। मैं दोनों से बातचीत करूंगा कि सुजानगढ़ में जो 1 नवंबर के दिवाली की बात आ रही है और सालासर में 31 अक्टूबर को कह रहे हैं कि दिवाली मनाई जाएगी, तो वास्तव में दिवाली किस दिन मनानी चाहिए? तो चूंकि हमारे अनुभवी हैं, आदरणीय है सोमदत्त जी शास्त्री, तो उनसे हम कमेंट लेंगे। लेकिन पहले आप देख रहे हैं आप दोनों के हाथ में दीपक का थाल है, तो दीप का मंत्र बोलेंगे। परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपं नमस्ते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्ये सुख संपदं मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उद्धृतिवाकरुचिनिजहस्तपद्मे पाशाङ्कुशं भयवरद तद्गदस्यां रक्तम्बरं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं सकलदुःखहरं गणेशं। भगवान की। सबसे पहले मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं, और सबसे पहले परम आदरणीय सोमदत्त जी शास्त्री से मैं जानना चाहूँगा कि सुजानगढ़ में विद्वत पंडितों की एक मीटिंग की गई और उसमें आप सबने निर्णय लिया 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, और देश भर में कहीं 31 अक्टूबर की बात आ रही है। तो ये चीज़ क्यों है? वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए? इसमें ऐसा है, सबसे पहले तो मैं एशियन के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस साल दीपावली के अंदर अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है जी, और अमावस्या इस साल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन को अमावस्या है। 31 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर 3:54 के ऊपर शुरू हो रही है, जो अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6:17 तक अमावस्या है। तो अपने जो धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, मोर चिंतामणि है, उन सब के अंदर ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि जिस 2 अमावस्या हो और दोनों ही प्रदोष को अगर टच करती हो, तो उसमें परा जो अमावस्या है, परा मतलब अगले दिन की अमावस्या, वो अगर प्रदोष को एक घटी मतलब 24 मिनट तक अगर वो स्पर्श करती है, तो वो लेनी शुभ मानी गई है। और प्रतिपदा से युक्त जो अमावस्या है, उसको लेने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वो शुभ मानी जाती है। अब चतुर्दशी से युक्त अगर अपन लेते हैं तो उसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, ये जो तिथियां हैं, चौथ, नवमी, 14 जो तिथियां हैं, उनमें रिक्ता तिथि भी उसको बोलते हैं। इस बार दीपावली जो है अच्छा संयोग लेकर के उपस्थित हुई है, और इसमें दूसरे दिन यदि अपन बनाते हैं तो 1 नवंबर को अगर अपन मनाते हैं, तो इसका लगन वगैरह स्वाति जो नक्षत्र है उसकी प्रधानता है,
स्वाति नक्षत्र भी होना चाहिए, और जितने भी पंचांग बने हुए हैं जैसे अलग अलग समय 2081, 2080, 2019, उनसे सभी उस पंचांग में भी उन्होंने 100 साल पहले 2024 की 1 नवंबर की दीपावली लिखी है। तो गणना ये जो कहते हैं नासा की गणना ले ली, वो गणना ले ली, ये सब फिजूल बातें हैं। पहले कौन से नासा था? नहीं था। 80 साल पहले, 100 साल पहले जिन्होंने गणना की और जिन्होंने पहले लिख दिया कि 1 नवंबर की दीपावली है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नासा भी नतमस्तक हो जाता है हमारे ऋषि मुनियों के सामने कि हजारों वर्ष पहले जो चीजें लिख दी, जो गणना कर दी गई, वो आज सत्य हो रही है। और कहीं ना कहीं वो लोग भी, विदेशी लोग भी हमारे शास्त्रियों से बहुत ही प्रभावित नजर आते हैं। तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए कि जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि अमावस्या की तिथि जो है वो 31 तारीख को है, और लोग ये तर्क दे रहे हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। अब 1 नवंबर की, जैसा शास्त्री जी कह रहे हैं कि 6:15 बजे तक ही अमावस्या है, नहीं रात्रि में अमावस्या नहीं है, तो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि 31 तारीख को दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि उस दिन रात्रि में अमावस्या है और 1 तारीख को 6:15 बजे तक ही है। तो इस संबंध में पहला कमेंट मैं हमारे युवा शास्त्री जो है वो उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि क्या आप इसमें, मान जी आप इसमें क्या कहेंगे? विष्णु मान जी शास्त्री बताएंगे। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं दीपावली पूजन से 2 दिन पहले धन्वंतरी आयुर्वेद के जो ज्ञाता है, डॉक्टर है आज के समय के अंदर, तो उनको धन्वंतरी भगवान वेद थे। पहला सुख निरोगी काया, ठीक है ना, तो पहला शरीर अच्छा रहेगा तो लक्ष्मी का अच्छा उपयोग होगा, ठीक है ना। तो पहले शरीर को अच्छा रखना होता है। धनतेरस को सुबह सुबह उठ के स्नान करके भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उसके बाद जैसे ये जो यम की पूजा होती है, यम यानी पितरों की, पितरों का जो शाम को धन्वंतरी को दक्षिण दिशा के अंदर 4 बत्तियों के अंदर दीपक किया जाता है, अपने पितरों को प्रार्थना की जाती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ जैसे कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुबेर का जो भाई होता है धनेश, धनेश की पूजा की जाती है, लेकिन धनेश के साथ साथ कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर बल बुद्धि ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ठीक है ना। तो जब बल बुद्धि ज्ञान होगा, ठीक है ना, तभी तो धन टिकेगा ना, है ना। तो उसकी पूजा करने के बाद फिर अगले दिन 5 दिन की जो पूजा बोलते हैं, सर्वप्रथम तो धन्वंतरी आयुर्वेद के जो ज्ञाता है। दूसरी पूजा यम की, या जैसे तीसरी पूजा होगी जैसे ये रूप चौदस, या जैसे कई स्थान पर नरक दीपावली भी बोलते हैं, चतुर्दशी, और कुछ बंगाल के अंदर जैसे काली अमावस्या भी बोलते हैं, काली माता की, यानी अलग अलग स्थान के ऊपर अलग अलग पूजा की जाती है। अब नरक चौदस क्या होती है? नरक एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था, ठीक है ना। नरकासुर एक्चुअल के अंदर क्या हुआ कि वह 16,000 कन्याओं और बच्चियों को उठा के लेके चला गया। फिर भगवान कृष्ण उनसे युद्ध करके उनको मारा, फिर उन कन्याओं को लेके आया। अब राक्षसों के पास वह कन्या थी, तो गांवों के अंदर उनका विरोध हुआ, तो भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया कि उनको आने वाले समय के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान उनके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं लगाए। तो भगवान ने 16,000 कन्या, जिसे कई स्थान पर ये भी बोलते हैं जिसे कृष्ण भगवान के 16,000 पटरानी थी, पत्नियां थी, ठीक है ना। वो तो ब्याह इसलिए किया था कि उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे रूप चौदस, रूप निखारना, ठीक है। रूप निखारना आज के समय के अंदर अच्छे कपड़े पहनना या खरीदना, ये तो माना गया है। रूप चौदस किसे बोलते हैं? रूप को निखारते हैं। तो जो चौदस होती है काली दीपावली या जैसे, तो उसके अंदर जैसे सुबह पहले उठो, ठीक है ना, तिल्ली के तेल से स्नान करो, मालिश करो, ठीक है ना, और हल्दी का उपटन भी करो साथ साथ के अंदर। उसके बाद स्नान करो, यानी रूप निखरेगा, तभी तो उसको रूप चौदस बोलते हैं। और एक काली चौदस, यानी काली माता की पूजा की जाती है, बंगाल के अंदर की जाती है। काली माता का जो, काली माता ने जो भस्मासुर का शक्तिपीठ था वहाँ पे उसका वध किया था। फिर उनका वध करने पर कई जगह काली जो तांत्रिक होते हैं वह भी पूजा करते हैं काली अमावस्या को, और कई सात्विक होते हैं जो शांत लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर शांत लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके बाद दीपावली की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ केवल महालक्ष्मी पूजन यही मेरे को दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया, ठीक है ना, या जैसे यूट्यूब, आज के चैनल के अंदर कहीं पर भी देख लो लक्ष्मी पूजन कब है, 31 को है या 1 को है।
तो मेरा ये मत नहीं है कि 31 को है या 1 को है, ठीक है ना। जैसे गुरुजी कहेंगे, जैसे गुरुजी से या मैंने अन्य ब्राह्मणों से भी सुना है, कहीं पर भी मैंने नहीं देखा है कि 31 को पूजा करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर या जैसे कई जैसे पुराने हमारे गुरुजी बोलते हैं कि उदय तिथि के अनुसार सूर्य उगता है। भगवान रामचंद्र क्या थे? सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी थे, उदय तिथि मानते हैं। सूर्य उदय होता है तभी तो प्रकृति के ऊपर, जैसे पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे उजाला, या जैसे हम देखते हैं ना, तो उस उदय तिथि के अनुसार देखें ना, तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि है। तो देख लो, अभी 31 तारीख को 3 बज के समथिंग कुछ मिनट प्रारंभ होगी। अगले दिन जैसे उदय होगा सूर्य, ठीक है ना, 31 तारीख को उदय होगा तब तो 14सी रहेगी, ठीक है ना। और जो 1 तारीख को जो उदय होगा सूर्य के अनुसार, ठीक है ना, एक्चुअल के अंदर पंचांग जैसे कई सूर्य तिथि पर भी चलते हैं अलग अलग, जैसे राजस्थान के अंदर या पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग चलते हैं पंचांग। एक तो है नहीं, 100 तरह के पंचांग है। तो उदय तिथि के अनुसार देखें तो अमावस्या है जो 1 तारीख को लग रहा है, बार भी शुक्रवार है। लक्ष्मी का जो बार होता है वह भी शुक्र, जैसे बोलते हैं, जैसे महिलाएं ज्यादा जानती हैं इन चीजों को, वैभव लक्ष्मी का व्रत करती है, ठीक है ना। बार भी अच्छा, स्वाति नक्षत्र भी है, जो समुद्र मंथन हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो समुद्र, अब केवल वही बात है दीपावली का, जैसे महापर्व है, भगवान राम लेके आए थे, राम जी की फोटो क्यों नहीं है, यही तो मंथन है। तो अब लक्ष्मी जी की पूजा, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्न निकले। सर्वप्रथम निकला विष, जो भगवान शंकर ने ग्रहण किया, ठीक है ना। अब जैसे एरावत हाथी जो इंद्र का होता है, ठीक है ना, कामधेनु लक्ष्मी का, अन्य यानी बहुत 14 रूप है उनका, वो गुरुजी आपको बता देंगे। कभी जो लक्ष्मी का भी आगमन हुआ वह कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को लक्ष्मी का समुद्र मंथन जो हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच, ठीक है ना, उस समुद्र मंथन के अंदर लक्ष्मी जी का जो आगमन हुआ वह कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शिव जी बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें बताई है और प्रमाणिक बातें हैं ये जो बताए हैं, क्योंकि 5 दिवसीय पर्व धनत्रयोदशी के दिन होता है और समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ, जो कि औषधियां लेकर निकले कलश के साथ, और उनसे आज भी आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं वो धन्वंतरी जयंती के दिन पूजा करते हैं। धन के लिखने के कारण लोग धन खरीदते हैं, हालांकि खरीदे बहुत अच्छी बात है, लेकिन शास्त्री जी भी बताएं ये कि धन्वंतरी भगवान की पूजा किस तरह से की जाती है धनतेरस के दिन। धन्वंतरी भगवान की पूजा के लिए वनस्पति जो है, वनस्पति को प्रधान मान करके उनकी रक्षा करना, उससे अपने को जो जड़ी बूटियाँ मिलती है और उन जड़ी बूटियों से जो असाध्य रोग हैं वे सभी उनसे दूर किए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले वनस्पति और फिर धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। अब अपन दिवाली की जो बात चल रही है उसी पे आ जाते हैं अपने। धनत्रयोदशी के दिन जो वस्तु अपने को घर में आवश्यकता है उस वस्तु का खरीद करना बहुत अच्छा माना गया है। त्रयोदशी के दिन अपने को झाड़ू वगैरह जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो भी अपने को लानी चाहिए, ला करके उसकी पूजा कर करके अपने को, क्योंकि उससे क्या है, जो अपने दरिद्रता बाहर जाए और लक्ष्मी आएगी, साफ स्वच्छ जो होगा उस जगह लक्ष्मी का आगमन होगा। अब इसमें क्या है कि कई ये भी कहते हैं कि पितरों की पूजा, अमावस्या को पितरों की पूजा, तो पितरों की पूजा का मतलब ये नहीं है कि अपने को वो जलांजलि देनी है, ये नहीं है, श्राद्ध वाली नहीं है। इसके अंदर पितरों की पूजा का मतलब है जो नांदी मुख श्राद्ध जिसको बोलते हैं, जैसे 5 दिवसीय जो है उसमें क्या है, परिवार बड़ा होता है, कोई सुहा हो जाता है, कोई सूतक हो जाता है, तो इसमें नांदी मुख पूजा है, उसके लिए ये पितरों की पूजा बताई गई है। और पितरों की पूजा करें, श्राद्ध तो जन्म पर होता है, नांदी मुख जन्म पर भी होता है, अन्यथा अपन जैसे 5 दिन की 7 दिन की कोई भी पूजा, इसमें अपन क्या करते हैं, अहोई अष्टमी के दिन, अहोई अष्टमी जो होती है अष्टमी, उस दिन से लक्ष्मी की पूजा शुरू हो जाती है। उस दिन से लक्ष्मी का आगमन और उनका भ्रमण होना शुरू हो जाता है कि अपने को किसके यहाँ जाकर के विराजमान होना है। अच्छा, जो श्रद्धा भाव से अहोई अष्टमी के दिन से लक्ष्मी का पूजन करता है, श्री सूक्त का पाठ करता है, और जो पहले नांदीमुख कर देता है, नांदीमुख मतलब पितरों की पूजा, पितरों का आशीर्वाद, उसके बाद में लक्ष्मी पूजा की जाती है। अब अगर अपन 31 को लक्ष्मी पूजा करते हैं तो दोपहर बाद तो पितरों की पूजा होती नहीं है, होती तो सुबह ही है ना। तो 1 तारीख को सुबह आप पहले पितरों की पूजा नांदीमुख श्राद्ध करके फिर आप लक्ष्मी की पूजा करो।
आपको पितृश्वरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देखिए एक बड़ी बात बताई है, तो इस संबंध में शास्त्री जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे, जैसा अभी आपने धन त्रयोदशी के बारे में थोड़ी बताइए। तो धनतेरस को क्या खरीदना चाहिए, जी ठीक है ना। आज के समय में सोना चांदी या गाड़ी वाहन टीवी यानी जो आज के युग की जो चीजें होती है वही खरीदे। लेकिन मैं आज के समय के अंदर लोगों को कहना चाहता हूँ कि धनतेरस को जैसे पुराने लोग हमारे जैसे पुराने जिस दादा परदादा या ऋषि मुनि या जो पुराने जो बुजुर्ग थे वह कांसी के बर्तन के अंदर खाना खाते थे, कांसी के या पीतल के बर्तन के अंदर जैसे भोजन करते थे, ठीक है ना। तो उनके अंदर उन्होंने भी ऐसे नहीं बनाया है, उन्होंने कुछ जोड़ा इसके अंदर लॉजिक। लेकिन आज के समय के अंदर लोग समझ रहे नहीं है। आज के अंदर मैं कहना चाहूँ लक्ष्मी केवल कमाते हैं, लेकिन कमाई का जो जरिया है वो जाता कहाँ पे है, हॉस्पिटलों के अंदर, ठीक है ना। कमा लिया, बीमारियां या कोर्ट कचहरियां, नेगेटिव जगह उनका पैसा ज्यादा जाना, फिर वो कमाई का क्या मतलब रहेगा। कि पहला सुख निरोगी काया होता है। तो कांसी के बर्तन खरीदना, पीतल के बर्तन खरीदना, साथ साथ के अंदर यदि आपका जैसे सुविधा अनुसार है तो सोना चांदी खरीदो। देखिए एक चीज जो है युवा व्यक्ति है तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि लोग बर्तन खरीदते हैं स्टील के बर्तन, और स्टील के बर्तन की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आपका टूट गया फट गया तो उसको फेंक दो, लेकिन अगर आप कांसी का या पीतल का बर्तन खरीदेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू भी रहेगी। तो सही बात है, धातु वो खरीदे, सोना चांदी हम खरीदते हैं तो कभी भी आपत्ति काल में उसको बेचकर हम पैसे की जरूरत का पूरा कर सकते हैं। ठीक वैसे अगर बर्तन ये कांसी पीतल के बर्तन टूट गए तो आप वहीं जाकर नया ले सकते हैं, थोड़ा पैसा काट के आपको दोबारा दूसरा मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं ना आपकी कुछ बातें बहुत अच्छी है जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ठीक आपके सुविधा अनुसार खरीदो। यदि सोना चांदी खरीदना है, अब वो तेरस हो गया, धनतेरस को यदि कोई चीज़ खरीदेंगे तो 13 गुना लाभ देगी आने वाले समय के अंदर, इसलिए धनतेरस को विशेष दर्जा दिया गया है। जी शिव जी। पंडित जी हम हमारे क्षेत्र में जब दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो एक मतीरा हम रखते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग जो है गन्ना रखते हैं। तो मतीरे में हम किसका रूप देखते हैं पूजा में, कुछ इसकी आपकी जानकारी है? सर्वप्रथम जो हमारे बुजुर्ग है वह सब चीज के अंदर लॉजिक छोड़ के गए हैं। हाँ। उसको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मतीरा, कई जगह मतीरा भी देखते हैं, कई जगह काचरा या कई जगह गन्ना, हरियाली हरियाली का प्रतीक है। जैसे गणेश जी महाराज है, गजानंद भगवान, उसके हरी दूब चढ़ाते हैं। कई जगह हरी दूब नहीं होता, हरा फल चढ़ाते हैं। हरियाली का प्रतीक होता है, घर हरा भरा रहता है, खुशियों से भरा रहता है। बहुत सुंदर जवाब दिया है कि हरा मतीरा एकदम ग्रीन होता है। तो हरियाली जो है वो समृद्धि का प्रतीक होती है, और दिवाली का त्योहार समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो दोनों विद्वानों से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक और तो बहुत पुराने मंजे हुए विद्वान शास्त्री जी और एक और युवा विष्णु मान जी शास्त्री जी। हाल ही चुनाव में आपने बहुत बातें जो बताई थी एकदम परफेक्ट निकली थी, और बहुत लोगों ने फोन किया था कि कहाँ मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ऑफिस है वो मोहन जैन अस्पताल के पास में मार्केट में है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आज क्लियर ये हुई कि 1 तारीख को मनाने के पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है, जैसा महाराज जी ने बताया और मान जी ने बताया, कि उदय तिथि के अनुसार हमारी जो है वो त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे एकादशी है तो एकादशी अगर अगले दिन सुबह 8 बजे तक है तो भी एकादशी उस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य से सारी चीजें रही है। चंद्र भगवान कृष्ण का नाम ले, रामचंद्र कृष्ण चंद्र, तो चंद्रमा का ये त्योहार जो है रात्रि में मनाया जाता है। एक और चतुर्थी का जो व्रत होता है, चतुर्थी का व्रत जैसे महिलाएं करती है, तो उसमें चंद्र से जो प्रभावित है। जैसे तृतीया शाम को 5 बजे तक है और फिर चतुर्थी लग गई, तो वो तीज के अंदर चतुर्थी का व्रत होता है। वो चंद्रमा से मतलब है। हाँ, सूर्य और चंद्रमा से गणना हमारे त्योहार की होती है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ जगह सूर्य का महत्व दिया जाता है, कहीं चंद्रमा का महत्व दिया जाता है। बिल्कुल। देखो कुछ धर्मों के अंदर चंद्रमा को राजा का दर्जा दिया गया है, और हिंदू धर्म के अंदर सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। जिस ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रहों का राजा कौन होता है? सूर्य देव, ठीक है ना। तो 9 ग्रह का जो राजा सूर्य देव होता है, सूर्य जैसे आज सिंह राशि का भी स्वामी होता है, ठीक है ना। सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य होता है, उसका प्रतीक चिन्ह भी जैसे शेर होता है। तो दीपावली की पूजा विशेष तौर से हम देखते हैं सिंह लगन, ठीक है ना, क्योंकि उसका स्वामी भी कौन है? सूर्य। रात्रि को 100 बजे राजा। चलिए, चर्चा ही चल चुकी है तो अब हम मुहूर्त के बारे में भी बातचीत कर लें कि किस राशि के अनुसार किस समय पूजा होनी चाहिए। तो आप थोड़ा ये भी, क्यों आपने, मैं देख रहा हूँ लिख के रखा हुआ है। हमारे गुरु जी बैठे हैं बड़े, ठीक है ना, बड़ों का मान सम्मान सर्वप्रथम होता है, ठीक है ना। ये चीज मैं अपने गुरु जी से बोल। अरे वाह, देखो ये महानता होती है कि विद्वता का महत्व होता है। तो आप विद्वान हैं, तो विष्णु मान शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये सारे मूर्त
आदरणीय सोमदत्त शास्त्री जी बताएंगे। जैसा है कि लक्ष्मी पूजा के लिए जो शाम का जो समय है जी 5:02 से लेकर के 6:40 50 तक, इसमें 3 प्रकार के मुहूर्त शामिल होते हैं। मेष लगन है, जी गोधूली भी है और प्रदोष भी है। इसमें आप तीनों टाइम के लिए पूजा कर सकते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद में वृषभ लगन है, जो रात को 8 बजे से शुरू होकर के 10 बजे तक चलता है। और जैसे मैंने कई साल पहले एक दफ़े बताया था, करक लगन को त्याज्य करते हैं, कई साल पहले बताया था। तो करक लगन के अंदर पूजा को त्याज्य करना ही चाहिए। उसके बाद में जो सिंह लगन है, वो सिंह लगन रात्रि को 1:05-7 से लेकर के 3 बजे तक का है। तो सिंह लगन में जिन्होंने शुरुपोत में पूजा कर ली, वो तो सिंह लगन में ही करेंगे। लेकिन मेष, वृक और मिथुन जो लगन है, वो अपनी राशि के अनुसार स्थिर लगन के अंदर कर सकते हैं। जैसे चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3 प्रकार के लगन है। मेष लगन चर है, वृषभ लगन स्थिर है। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इस तरह से गिन करके अपन स्थिर लगन में कभी, जैसे दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिन में अगर पूजा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। त्रयोदशी के दिन अगर लक्ष्मी पूजा करना चाहे तो कर सकते। जैसे बड़ा शहर है, सूरत है, उसमें धनत्रयोदशी के दिन पूजा करके, लक्ष्मी की पूजा करके, चतुर्दशी को वे दुकानदार अपने घर आते हैं। अमावस्या को दीपावली मनाने के लिए घर आते हैं, तो वो धनत्रयोदशी के दिन भी करते हैं। तो ये जो दिन है, 8 दिन जो है, उनमें लक्ष्मी पूजा कभी भी अच्छे लगन में अपने नाम से मिला करके कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कह दी और मेरे मन की बात कह दी है। मैं कहूंगा कि अगर लक्ष्मी जी की पूजा रोज की जाए तो क्या दिक्कत है, तो अगर 31 और 1 दोनों दिन दिवाली मनाई जाए तो क्या दोष है? नहीं, कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी वो कहते हैं सदा दिवाली संत के, 8 पैर अनंत। तो रोज आप लक्ष्मी को मनाओ, नहीं कौन मना। क्या कहेंगे विष्णु जी? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी जो देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई 31 को, कोई 1 को, तो मैं तो जनता से ये कहना चाहता हूँ, अपने जो पास के अंदर जो मंदिर है या पास घरेलू जो पंडित है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो रही बात जो गुरुजी ने बोल दिया है 1 तारीख को, उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो अपने मन की कह दूं, मैं तो 2 दिन मनाऊंगा। दिवाली तो रोज होनी चाहिए। दीपावली की पूजा 2 दिन हो गया, विरोध हो गया, लेकिन नवरात्रा की पूजा भी तो 9 दिन होती है। देवी की पूजा 9 दिन होती है, तो ये भी तो लक्ष्मी माता देवी है, पार्वती का, देवी का स्वरूप है। नवरात्रा 9 दिन के, तो दिवाली 2 दिन की। तो मेरा तो कहने की 2 दिन। मैं तो देखो सिंह लगन में करता हूं, तो 31 तारीख को सिंह लगन में करूंगा। और पंडित जी ने, जैसे शास्त्री जी ने कहा है, 1 तारीख को हम शाम को करेंगे गोधूली बेला में, क्योंकि उस समय तक अमावस्या रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। तो मेरा निवेदन है कि किसी तरह की भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। विद्वान पंडितों ने और मैंने बहुत सारे अन्य महानगरों में भी देखा है कि 1 नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। हाँ, सालासर धाम 31 को मनाया जा रहा है। तो अमावस्या को रात्रि से जोड़कर 31 तारीख को कहा जा रहा है, बाकी तिथि, उदय तिथि के अनुसार 1 को कहा जा रहा है। तो आपका जो मन करे, श्रद्धा से जिस दिन पूजा कर ली जाती है, तो हमारे पंडितों ने, मैं भी कह रहा हूं कि संशय रखें क्यों, दोनों दिन पूजा करें और लक्ष्मी जी खूब बरस से आपके ऊपर, खूब आप स्वस्थ रहे। पंडित जी ने जैसा धनत्रयोदशी की महत्व के बारे में बताया, रूप चौदशी को रूप से जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा, और दिवाली के दिन को वैभव लक्ष्मी से जोड़ा, शुक्रवार के दिन पड़ रही है, ये बड़ी बात है। जैसे अपन दीपावली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, उसके अगले दिन अन्नकूट का भोग लगता है, गोवर्धन पूजा होती है, तो वो भी तो 2 तारीख की है। इसमें एक दिन का जो स्पेस 31 तारीख को जो मनाएंगे, तो 31 को अमावस्या रहेगी, उस दिन न तो अन्नकूट होगा न गोवर्धन पूजा होगी। ये भी एक लॉजिक ध्यान में रख करके, ये भी एक दिन ध्यान में रख करके अपने को 1 तारीख को दिवाली मनानी चाहिए और 2 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन दिन। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल आप भी सहमत इस बात से? एकदम मैं सहमत हूँ। बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं कि अगर हम 31 को दिवाली मनाएंगे तो 1 तारीख का दिन खाली रहेगा और 31 तारीख को हम छोटी दिवाली के रूप में मनाएं, 1 तारीख को दिवाली और उसके बाद में 2 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को फिर भैया दूज, यानी 5 दिन का पर्व हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जुड़े, और आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और मैं पुनः आप दोनों को प्रणाम करता हूं, बालाजी महाराज, बक्सवाणी मोहनदास जी महाराज को नमन करता हूं। आप सभी को दिवाली की खूब शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में खूब आनंद हो और लक्ष्मी जी की खूब आपके जीवन में धन धान्य की बारिश हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। आदरणीय विष्णु जी जो है वो हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं और आप जो है कुंडली वगैरह भी देखते हैं।
तो पंडित जी दिवाली के त्योहार की बात चल रही है, तो राशियों से इसको जोड़ा जाता है, गोचर से जोड़ा जाता है, तो थोड़ी सी जानकारी इस संबंध में भी हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं। शिव जी, सर्वप्रथम क्या होता है कि 12 राशियां होती है काल चक्र। जी। काल चक्र जैसे घूमता है, काल का चक्कर, चक्र यानी घूमना, जी। ठीक है ना। घूमते घूमते जैसे क्या हो गया, वृषभ लगन और सिंह लगन स्तर माने गए हैं। जी। स्तर यानी घूमकर वो एक जगह स्तर हो जाते हैं। लक्ष्मी का भी आने का समय और सिंह लगन का भी स्तर होना, लक्ष्मी जी आए और समय स्तर है तो ये रुक जाता है, ठीक है ना। इसलिए वृषभ लगन भी स्तर है, सिंह लगन भी स्तर है। साथ के अंदर जो वृषभ लगन है, सर्वप्रथम जो राशि होती है मेष राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह होता है भेड़, ठीक है ना, भेड़। और जो चर स्वभाव की होती है, ये जातक क्या होते हैं कि जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का जो कार्य करेंगे ना, गुस्सा करो या चाहे पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, ठीक है ना, ये जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं। उनका स्वामी होता है मंगल। मंगल आज देखते हैं, मंगल का जो प्रधान देवता हनुमान जी महाराज एनर्जी भरपूर देते हैं, ठीक है ना। तो मंगल देवता उन जातकों जिनकी भी मेष राशि होती है उनके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा भरपूर होती है, गुस्सा भी भरपूर आता है, जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं। लेकिन इनके अंदर अच्छी बात यह है कि उनका शरीर बहुत अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है ना, बालाजी की तरह। अब जैसे वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह हो गया जैसे बेल और स्वामी हो गया शुक्र देवताओं के गुरु होते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु, सॉरी, ठीक है ना, राक्षसों के गुरु है। गुरु तो कोई राक्षसों का होता है, देवताओं गुरु तो कभी गलत कार्य नहीं करता है। अब रही बात जो सामने वाला जो राक्षस है या स्टूडेंट है उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। इन जातकों को कभी पैसों की कमी नहीं आती है वृषभ लगन वाले का, क्योंकि शुक्र स्वामी होते हैं, चंद्रमा भी उनका ऊंच का होता है, मन के भी अच्छे होते हैं। तीसरी जो राशि होती है जैसे मिथुन राशि, नहीं चलो आगे बात करते हैं, जैसे कुंभ राशि जैसे स्वामी हो गया शनिदेव, ठीक है, और प्रतीक चिन्ह हो गया घड़ा, ज्ञानवर्धक भरे रहते हैं, शरीर भी अच्छा हटाकटा लंबा, शनि की तरह बुलंद आवाज, ठीक है ना, बुलंद आवाज और स्वस्थ शरीर रहता है, ठीक है ना। और तो ये कुछ जानकारी जो कुंडली देख के पता लगता है, ये जिसकी भी कुंडली नहीं होती उनकी हस्तरेखा से पता चल सकता है, ठीक है ना। जैसे तुला राशि का प्रतीक चिन्ह हो गया तराजू, ये जातक तराजू का मतलब नाप तोल के बोलते हैं, नाप तोल के ना जो किसी भी कार्य को करते हैं, राजनीति के अच्छे जानकार होते हैं। अब धनु राशि का प्रतीक चिन्ह हो गया धनुष बाण, प्रतीक चिन्ह यानी घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ, हाथ के अंदर तीर। ये जातक बोलते नहीं है, बोलते हैं तो सटीक बोलते हैं, स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है, बल बुद्धि ज्ञान, तीर एकदम बोलेंगे ना तो तीर वाला जो प्रतीक चिन्ह तो है ना समझाता है, ठीक है ना। ये जातक एक तीर को हाथ के लेके और एकदम बोलेंगे तो तीर की तरह एकदम सटीक निशाना लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे वृश्चिक राशि का बिच्छू हो गया, काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ठीक है ना। अब पूरी राशियों का तो मैं अभी विवरण नहीं कर सकता, तो यदि कोई जातक यदि कुछ पूछना चाहता तो पैसों की कोई बात नहीं है, दक्षिणा पाने की, यदि उनकी मर्जी हो तो दो, नहीं तो ईश्वर की मर्जी। क्या बात है, नहीं क्या ये कह रहे हैं कि अगर कोई जानकारी आप राशि से संबंधित या अस्त्र से संबंधित लेना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं, दक्षिणा पानी रुपए की कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि पंडित और विद्वान वो ही है जो पैसे के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, और ऐसे ही दोनों लोग आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो चलिए, विदा होने से पहले दोनों पंडितों से हम आशीर्वाद लेंगे। पहले युवा हैं तो विष्णु मान शास्त्री जी देंगे पहले आशीर्वाद। जय श्री बालाजी की। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी बालाजी महाराज इष्ट देवता कुल देवताओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी भक्तों को, महिलाओं को आयुष्मान रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें, ठीक है ना, अन्न धन लक्ष्मी का भंडार भरा रहें और पूरा परिवार खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री बालाजी की। महाराज जी, मैं सभी SCN के दर्शकों को आशीर्वाद के रूप में ये कहता हूँ कि आपके परिवार में हर प्रकार का सुख समृद्धि आपको मिले, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, बच्चे सभी अच्छे पढ़ें, पढ़ करके ऊंचाई को छुएं और माता पिता का कहना माने, और माता पिता भी उन पर अपना दोनों हाथ रखें। इस प्रकार का आशीर्वाद मैं आप सभी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों को प्रणाम। SCN सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री बालाजी।